जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, अपन पशुपालन की बात कर रहे थे। जैसा कि आप देख पा रहे हो पीछे की स्लाइड्स के अंतर्गत आज की जो क्लास अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन एनिमल मेडिसिन के बारे में। आज की क्लास साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली। रीजन ये है, ये एक ऐसा टॉपिक रह जाता है जो हर बच्चा क्या है छोड़ना चाहता है इसको भी, जल्दी जल्दी से इसको क्या करें, स्किप करें अपन, ठीक है। और ये टॉपिक भी ऐसा रह जाता है जिसमें से हर एग्जाम में जहां जहां आपका पशुपालन आपको पढ़नी पड़ेगी, आपके सिलेबस में है, वहीं अपन बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है साथियों, यानी कि हर एग्जाम के अंतर्गत इस टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज अपन उसी टॉपिक की चर्चा करेंगे भी आज के बाद कभी भी आप इस टॉपिक को स्किप नहीं करोगे। आज इसे अपन अच्छे से याद करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे इसके, और आपको मैं बताऊंगा भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत किस प्रकार के इस टॉपिक में से क्वेश्चन बने थे और आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से आपके यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो साथियों, इसके अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं भी किस प्रकार से अपन को क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। तो चलो चलते हैं, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। एनिमल मेडिसिन की वो बात कर रहे हैं जो, उसके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों, तो आपकी कौन सी टॉपिक की बात करें, अपन बात करेंगे एनिमल मेडिसिन की बात करें ना साथियों। पशु स्वास्थ्य औषधियों की बात करें, और औषधियां जो दी जाती हैं वो क्यों दी जाती हैं, उनका रीजन पढ़ेंगे अपन, कौन सी औषधि किस लिए दी जाती है। तो यहां बात करते हैं, एक नंबर अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे प्रतिजैविकी यानी कि एंटीबायोटिक्स की बात करें साथियों। अपन किसकी बात करें, एंटीबायोटिक्स की। पहले तो आप ये समझिएगा भी एंटीबायोटिक्स होती कौन सी हैं, क्यों दी जाती हैं, ठीक है। तो यहां अपन बात करें, ये क्या करती हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का या उसे नष्ट करने का कार्य करती हैं। किनको, सूक्ष्म जीवों। यहां देखिएगा, यहां अपन बात करें, आपको ध्यान रखना है, अपन बात कर रहे हैं साथियों किनकी, अपन बात करेंगे जीवाणुओं की। किनकी बात करेंगे, जीवाणु की। एक तो जीवाणु होते हैं और एक आपके क्या होते हैं, फफूंद होते हैं साथियों। क्या होते हैं, फफूंद। तो जो आपकी एंटीबायोटिक्स रह जाती हैं ये जीवाणु और फफूंद से ही प्राप्त होती हैं, मिलेंगी इनसे। लेकिन इनका काम क्या रहता है, इनका काम रहता है जीवाणुओं के अतिरिक्त, यानी कि जो जीवाणु होते हैं वो तो आपको डिस्टर्ब कर ही रहे, जीवाणुओं के अलावा जो सूक्ष्म जीव रह जाते हैं आपके, उनके अलावा जो क्या रह जाएंगे, सूक्ष्म जीव रह जाएंगे, उनकी वृद्धि को या तो रोकना है या उन्हें क्या करना है, नष्ट करना है। तो यहां अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है भी जीवाणुओं के अलावा जीवाणुओं के अन्य जो रह जाते हैं सूक्ष्म जीव, उनकी वृद्धि को रोकना है, उन्हें नष्ट करना है। तब अपन किनका यूज करते हैं, तब अपन एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविकी का यूज करते हैं साथियों, ठीक है। अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो कौन से रह जाते हैं, क्लोरोमाइसिटिन रह जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन रह जाता है और पेनिसिलिन रह जाता है। इसको अपन एक छोटी सी तुकबंदी के तहत याद रखेंगे साथियों, ठीक है। क्या याद रखना है अपन को, क्लोरोमाइसिटिन के लिए अपन एक छोटी सी तुकबंदी याद रखनी है, वो क्या याद रखना है भी, क्लास के स्टेज पर पेन मिला, क्लास के स्टेज पर पेन मिला, ठीक है। तो अपन को याद रखना है भी क्लास के स्टेज पर पेन मिला था। क्लास के स्टेज पर पेन क्यों मिला, क्योंकि आपने क्या किया, आपने बायो के अंतर्गत, किसमें साथियों, आपने बायो के अंतर्गत क्या किया है, टॉप किया है, ठीक है। इसलिए आपको क्या मिलता है, पेन मिलता है साथियों। तो बायो में टॉप करने के कारण आपको क्या मिला, पेन मिला, ठीक है। तो यहां से याद रखना अपन को, क्लास से क्या याद रखोगे आप, क्लोरोमाइसिटिस याद रखोगे, स्टेज से क्या याद रखोगे आप, स्ट्रेप्टोमाइसिन याद रखोगे, और पेन से क्या याद रखोगे आप, पेनिसिलिन याद रखोगे। याद रह जाएगा साथियों, सिंपल सा याद रखने। पहली बात तो एंटीबायोटिक्स होते कौन से आपके, तो वो औषधियां रह जाती हैं जो जीवाणुओं को नहीं, जीवाणुओं के अलावा जितने सूक्ष्म जीव रह जाते हैं उनको नष्ट या उनको रोकने की या उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करती हैं। और कौन सी रह जाती हैं, क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन रह जाती है साथियों। जी नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपके आगे जीवाणुरोधक यानी कि एंटीसेप्टिक की बात करें। ये क्या करेंगे,
ये जीवाणुओं को नष्ट नहीं करते, लेकिन उनकी वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं साथियों। वहां अपन ने जीवाणुओं के अलावा बात की, अब अपन जीवाणुओं की बात करेंगे। तो जो आपके जीवाणुरोधक होते हैं, नाम से स्पष्ट है साथियों, किसकी बात करें अपन, जीवाणुरोधक की बात करें। तो जो आपके जीवाणुरोधक होते हैं ये क्या करेंगे, ये जो औषधियां रहती हैं ये आपका जीवाणुओं को रोकने का काम करती है। यानी कि अगर जीवाणु के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके शरीर के अंतर्गत, उसकी वृद्धि को वही रोक देंगे। ये आपकी जीवाणुरोधक रह जाती हैं, ठीक है। अब जीवाणुरोधक कौन सी रह जाती हैं, तो कौन सी रह जाती हैं, बोरिक अम्ल आपका जीवाणुरोधक में आ जाता है, लाल दवा जीवाणुरोधक में आ जाता है, आयोडीन जीवाणुरोधक में आ जाता है, और डिटॉल क्या आ जाता है, जीवाणुरोधक में आता है, ठीक है। अब अपन को याद रखना है, इसको भी एक छोटी सी तुकबंदी के तहत क्या रखोगे, जीवाणुरोधक, क्या याद रखोगे आप, जीवाणुरोधक, जीवाणुरोधक बोर हुआ लाल आडी से, ठीक है। यानी कि साथियों जीवाणुरोधक ने बहुत ज्यादा आडी चला ली ना, अब कहता है बहुत है, अब मैं इससे बोर हो चुका हूं ना, अब नहीं चलाऊंगा। तो जीवाणुरोधक से तो आपका क्या रहेगा साथियों, जीवाणुरोधक से तो आपको जीवाणुरोधक याद रखनी है। बोर से आप क्या याद रखोगे, बोरिक अम्ल याद रखोगे ना, और लाल से क्या याद रखोगे, लाल दवा रह जाएगा, और डी के आ से आयोडीन, और डी से क्या याद रखोगे, डिटोल याद रखोगे। तो यानी कि जीवाणुरोधक औषधियां कौन सी होती हैं, जीवाणुरोधक औषधियां होती हैं आपकी बोरिक अम्ल, लाल दवा, आयोडीन और आपकी डिटोल रह जाती है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, इससे आपका क्या है, बोरिक अम्ल है साथियों, क्या है, बोरिक अम्ल है। तो ये लाल दवा है, ये आयोडीन है, और ये क्या रह जाएगा, डिटॉल। तो ये किस में आ रही हैं, ये आपका जीवाणुरोधक में आ रही हैं। और जीवाणुरोधक कौन सी औषधियां हैं, ये वह औषधियां हैं जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं। यहां ध्यान रखना, यहां ये नष्ट नहीं कर रही, ये जीवाणुओं को नष्ट नहीं कर रही, ये सिर्फ उनकी वृद्धि को रोकने का काम कर रही हैं। और फिर आती है आपकी रोगाणुनाशक, या जिन्हें अपन क्या कहते हैं, जीवाणुनाशक। एक तो पहले ही अपन बात करें, इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जीवाणुओं का नाश करने वाली, यानी कि उनको प्रॉपरली क्या करने वाली है, फिनिश करने वाली है। कौन सी, जीवाणुनाशक साथियों। अब बात करते हैं ये कौन सी होती हैं, ये रोगाणुओं को उनके बीजाणु सहित नष्ट कर देती हैं। यानी कि जो उनका अपन ये कह सकते हैं जीवाणुओं के आगे बढ़ने की प्रोसेस होती है, जो उनके बीजाणु होते हैं जिनसे वो आगे बढ़ सकते हैं, आगे गति कर सकते हैं, ये क्या करती है, जीवाणु और उनके बीजाणु, उन सभी को क्या कर देगी, फिनिश कर देगी। वो आपकी क्या होती है, जीवाणुनाशक होती है। कौन सी होंगी जीवाणुनाशक, तो जीवाणुनाशक कौन सी होती है, फिनॉइल होती है, चूना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिंपल सा बात याद रखना, एक वर्ड याद रखना, KFC। क्या याद रखना है, KFC। KFC जानते हो आप, KFC के अंतर्गत खाना खाते हैं जो अपन, जो फेमस है इसका, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने भूख वाले जीवाणुओं का नाश कर देते हैं ना। तो वैसे ही अपन को याद रखना है भी, जो आपकी जीवाणुनाशक रह जाती हैं, KFC याद रखना है। K से क्या याद रखोगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड, F से क्या याद रखोगे, फिनॉइल याद रखोगे, और C से क्या याद रखोगे, चूना। मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉइल और चूना KFC में क्यों गए, अपने पेट वाले जीवाणुओं का नाश करने के लिए। तो यहां जीवाणुनाशक कौन है, यहां जीवाणुनाशक आपका फिनॉइल है, चूना है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो साथियों रिपीट करते हैं एक बात, अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविकी कौन से थे, प्रतिजैविकी आपकी वह औषधियां थी जो जीवाणुओं के अलावा जो अन्य सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनकी वृद्धि को भी रोक सकती है और उन्हें नष्ट भी कर सकती है। यानी कि दोनों ही काम कर रहा था ना, कौन, एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविकी आपका। मतलब जीवाणुओं के अलावा जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि को भी रोक रहा था और उन्हें नष्ट भी कर रहा था। यहां वो दोनों काम कर रहा है बाकियों के लिए। फिर आते हैं अपन जीवाणुरोधक या एंटीसेप्टिक। जीवाणुरोधक कौन है, नाम से रोधक, मतलब कि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है वो जीवाणुरोधक थे। बोरिक अम्ल था आपका, लाल दवा था आपका, आयोडीन था आपका, डिटोल था। और जहां अपन बात करें साथियों रोगाणुनाशक या जीवाणुनाशक की, ये क्या कर रहे हैं, ये जीवाणुओं को रोक नहीं रहे, ये जीवाणुओं को
उनके बीजाणु सहित क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये उनका लास्ट का प्रोसेस अपन ने बात की। तो तीनों में डिफरेंस पता चल गया आपको। पहले में जीवाणुओं के अलावा है, यहां जीवाणु को रोकना है और यहां जीवाणु को नष्ट करना है। ये आपकी तीनों औषधियां रह जाती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आपकी क्या रह जाती है, उत्तेजक रह जाती हैं। उत्तेजक कौन सी होती हैं, शरीर में उत्तेजना का जो अनुभव कराती हैं। और अपन बात करें भी उत्तेजना का अनुभव, सर हमें तो एक कप कॉफी पिला दो, उसी से हम क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं ना। तो एक कप कॉफी से अपन क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि उत्तेजना आ जाती है और अच्छे से कार्य करने के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए, पढ़ाई के अंतर्गत और लंबा समय व्यतीत करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक कप कॉफी पीते हैं ना। भी जब लगे भी अभी नींद आने वाली है तो एक कप कॉफी पी लेना, तो उस एक कप कॉफी से अपन को इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं ना। तो क्या याद रखना है साथियों, तो क्या मैंने बताया एक कप कॉफी याद रखना है ना, एक कप कॉफी। तो इसी से क्या है आपके याद रह जाएंगे ना। एक से अपन को क्या याद रखना है, अल्कोहल याद रखना है ना। कप से क्या याद रखोगे आप, कप से आपको कपूर याद रखना है। और कॉफी से साथियों क्या रह जाता है, कैफीन रह जाता है ना। तो एक्टिव होना है मतलब कि उत्तेजक, बॉडी के अंतर्गत उत्तेजना लानी है, तो उसके लिए क्या है, एक कप कॉफी याद रखना है, अल्कोहल, कपूर और कैफीन याद रखना है अपन को। उसके बाद साथियों आ जाता है विरेचक। विरेचक कौन सी होती है, विरेचक या जिन्हें क्या कहते हैं अपन, रेचक कहते हैं। वह औषधियां जिन्हें खिलाने पर दस्त आने लगते हैं। कभी कभी अपन बात करते हैं पशुओं को दस्त लाने के लिए अपन कुछ औषधि देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, विरेचक कहते हैं। और साथियों विरेचक होते हैं आपके तीन प्रकार के। ठीक है, एक तो क्या होते हैं, हल्के रेचक होते हैं, एक मृदु रेचक होते हैं और एक आपके तीव्र रेचक होते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है, हल्के रेचक का मतलब थोड़ा बहुत दस्त लाने के लिए, ठीक है, वो जो हल्के रेचक देते हैं। मृदु रेचक क्या है, थोड़ा मीडियम टाइप के अपन बात करते हैं, जो दस्त लाने होते हैं, ठीक है, पशुओं के पेट की सफाई के लिए। और वो और तीव्र क्या है, ये बहुत ज्यादा जब दस्त आने लगते हैं या बहुत ज्यादा दस्त आपको लानी है तब अपन इसका यूज करते हैं। अब याद क्या रखना है, आपके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम आपके एग्जाम्पल के अंतर्गत या आपके सिलेबस के अंतर्गत साथियों यही रहता है। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ पूछा जाता है किसके बारे में, मृदु रेचक के बारे में। या अपन यूं कह लें भी जहां जहां औषधियां टॉपिक आपका लग रहा है, जिस भी सिलेबस के अंतर्गत लग रहा है, अगर वो क्या विरेचक के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा किसके बारे में पूछ रहा है, वो मृदु रेचक के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए जब आप अपना सिलेबस देखोगे तो यही चीजें मिलती हैं अपन को। तो मृदु रेचक कौन से होते हैं, मीडियम वाले कौन से होते हैं, अरंडी का तेल रह जाता है और मैगसेल्फ रह जाता है, जो मृदु रेचक होते हैं। हल्के वाले कौन से, हल्का थोड़ा बहुत तो जो क्या है, इस भूगोल की भूसी रह जाएगी, हरा चारा रह जाता है, शीरा रह जाता है और गंधक रह जाता है, ये हल्के हैं। और इसके जस्ट नीचे आ जाए तो क्रोटन का तेल या बैरियम क्लोराइड जब अपन देते हैं, वो क्या है आपका तीव्र रेचक, बहुत ज्यादा दस्त लगा देता है साथियों। कौन सा, बैरियम क्लोराइड और क्रोटन तेल। अब याद क्या रखना है यहाँ पे, विरेचक कौन से हैं, जिन्हें खिलाने पर दस्त आने लगते हैं। और याद रखने है सिर्फ अरंडी का तेल और मैक्सेल्फ के बारे में आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आपका इन्हीं पे ही पूछा जा चुका है। फिर आते हैं अपन स्तंभक पे। स्तंभक कौन से होते हैं साथियों, स्तंभक होते हैं रक्त को बहने से रोकने का जो कार्य करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, टीचर आयोडीन, अफीम, कत्था और फिटकरी रह जाती है। यहां ध्यान रखना, ये जो दो नाम आपने पढ़े हैं ना, कौन सा, एक तो आपने पढ़ा है टीचर आयोडीन, पढ़ा है साथियों जी, बिल्कुल सर, आपने टीचर आयोडीन पढ़ लिया। और एक लास्ट वाला कौन सा, आपने फिटकरी पढ़ लिया। कौन सा पढ़ लिया आपने, फिटकरी पढ़ लिया। इन दोनों का संबंध क्या रह जाता है, ये क्या करते हैं, स्तंभक पहले तो क्या होंगे, स्तंभक होते हैं ये जब इनको दिया जाता है तो बॉडी की जो वेन्स होती है ना, या बॉडी के ऊपर क्या संकुंचन पैदा करते हैं। संकुंचन पैदा करने से जो रक्त बह रहा होता है शरीर के अंतर्गत, उसको रोकने का कार्य करते हैं। और उसको रोकने का कार्य कौन करता है, टिंचर आयोडीन और फिटकरी करता है। फिटकरी के बारे में तो आप जानते होंगे साथियों, जब भी अपन वह सैलून वाले के पास जाते हैं, कभी आपने देखा होगा, आजकल तो मशीन से, लेकिन पहले या अभी भी कहीं अगर उस्तरे का प्रयोग करते हैं तो वहां से जब कट जाता है तो वो जल्दी से क्या है, फिटकरी लगा देता है। तो फिटकरी क्या कर रहा है, वहीं से याद रखने, फिटकरी रक्त को बहने से रोक रहा है, तो वही यहां याद रखना है भी, ये फिटकरी स्तंभक के रूप में कार्य कर रहा है। ये आउटर के अंतर्गत बात करें, बाहरी शरीर में जो रक्त बहता है उसे रोकने के कार्य कौन करता है, आपका
टिंचर आयोडीन और फिटकरी करता है। बाकी बचे हुए क्या करेंगे, अफीम और जो कत्था रह जाते हैं आपके, कौन से अफीम रह गया आपका, और उसके अलावा कौन सा रह गया साथियों, और उसके अलावा आपका रह गया कौन सा, कत्था। अब ये क्या करते हैं, ये जस्ट इसके उल्टे कार्य करेंगे, किसके, विरेचक के। विरेचक में आपने क्या पढ़ा, वो दस्त लगा रहा था, और ये अफीम और कत्था क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा दस्त लग जाते हैं पशु को, तो उन दस्तों को रोकने के लिए, ठीक है, क्या दिया जाता है पशु को, अफीम या कत्था दिया जाता है, जिनसे उनके दस्त रुक जाए। ये अपन को याद रखना है ना। तो अगर याद रखना हो तो कैसे रखेंगे अपन, ठीक है, तो सिंपल सा अगर इसकी भी तुकबंदी कर लें, ठीक है, भी कौन से रह जाते हैं, तो याद रख लेना, अपन टिंचर आयोडीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां एक लाइन छोटी सी याद रखना, अफीम और कत्था, अफीम और कत्था के कारण, ठीक है, कत्था के कारण टीचर ने फटकारा, ठीक है, टीचर ने फटकारा, ठीक है। इससे क्या है, आपको याद रह जाएंगे स्तंभक वाले कौन से हैं, ठीक है, स्तंभक वाले अफीम और कत्था, जो अपन ने दोनों बात की, ये तो वो अंदर वाले दस्तों को रोक रहे थे, और टिंचर आयोडीन और फिटकरी क्या है, बाहरी स्तंभक के रूप में कार्य कर रहे हैं, मतलब बाहरी ब्लड को बहने से रोक रहे हैं। तो ये साथियों आपके स्तंभक रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं मर्दन तेल। मर्दन तेल का प्रयोग किसमें कर रहे हैं, मर्दन तेल का प्रयोग कर रहे हैं अपन मालिश करने के लिए। जब पशुओं की मालिश की जाती है, उनको बहुत ज्यादा थकावट हो जाए, या अपन कह सकते हैं उनकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए अपन क्या करते हैं, मालिश करते हैं, तो मालिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, मर्दन तेल का। अब याद क्या रखना है, मर्दन तेल के रूप में प्रयोग किसका करते हैं, या तो सरसों के तेल का या तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। और तारपीन का तेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका मर्दन तेल में से क्वेश्चन पूछता है, तो वो तारपीन के तेल पे ही बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था। तारपीन का तेल किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो मर्दन तेल के लिए। नेक्स्ट रह जाता है साथियों ज्वर रोधी या एंटीपायरोटिक्स रह जाता है। अब ज्वर रोधी का मतलब क्या है, ज्वर का मतलब क्या होता है, बुखार होता है साथियों। अपन पशु रोग पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं भी ये ज्वर हो गया, जैसे गिल्टी ज्वर हो गया, ठीक है। तो जितने भी अपन ज्वर पढ़ते हैं साथियों, वो जो ज्वर रह जाते हैं वो क्या रहते हैं, आपका बुखार रह जाता है। तो ज्वर रोधी मतलब अपने को ज्वर से उल्टा कार्य करना है, यानी कि अपन जो बात कर रहे हैं भी ये बुखार में तापमान कम करने के लिए दी जाती है ना। कौन सी वाली, ज्वर रोधी या एंटीपायरोटिक्स की बात कर रहे हैं ना, बुखार में तापमान को कम करने के लिए दी जाती है। और कौन सी रह जाएंगी, एस्पिरिन रह जाती है, कुकेन रह जाती है, और सैलिसिलिक अम्ल रह जाते हैं। ये तीनों की तीनों औषधियां साथियों ज्वर रोधी रह जाती है ना आपकी। उसके बाद बात करते हैं विषहरी या एंटीडोट। विषहरी मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विष के प्रभाव को क्या करना है, अपन को कम करना है। उल्टा चल रहा है ना, तो विष के प्रभाव को कम करना है, तो एंटीडोट या विषहरी देते हैं। कौन कौन सी रह जाएंगी, एट्रोपिन सल्फेट, साइनाइड विष, ये क्या रह जाती हैं, ये आपका इसके रूप में कार्य करते हैं, विषहरी के रूप में। फिर रह जाता है आपका निषेचक। निषेचक का मतलब है शरीर का अचेतन या बेहोश कर देना। जब अपन बात करते हैं निश्चेतन का मतलब जब आपका शरीर बेहोश हो जाता है, ठीक है, जो अपन बात करें साथियों भी पशु कभी भी ऐसी अवस्था आ जाए भी उसका शरीर अचेतन अवस्था में आ जाए या वो बेहोश हो जाए, तो उसको होश में लाने के लिए निचेतन औषधियों का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और निचेतन औषधियों के रूप में कौन रह जाएगा, क्लोरोफार्म का यूज करेंगे, इथर का प्रयोग करेंगे, और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे ना। कभी कभी बेहोश हो जाते हैं ना, ह्यूमन बीइंग में क्या करते हैं सर, हमने देखा हुआ है क्या, जुत्ती सुंघा दो उसको, जुराब सुंघा दो ना, तो वो उसमें आ जाता है ना। तो वहां ऐसा नहीं याद रखना अपन को, यहां अपन क्या करेंगे, यहां अपन या तो क्लोरोफार्म का यूज करेंगे, इथर का यूज करेंगे, या नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करेंगे साथियों। बिल्कुल ध्यान में रखना ना ये बात। चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट आपका गैस हर रह जाता है। कौन से रह जाता है आपका, गैस हर रह जाता है।
यानी कि अमाशय व आंतों में गैस का जो बन जाता है उसको रोकने के लिए गैस सारी या वात सारी का प्रयोग करते हैं। किसका? हींग का प्रयोग करते हैं, सौंफ का करते हैं साथियों, जीरा और मेथी का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर सौंफ का तो आपने देखा ही होता है ना, खाने के बाद पाचन की अवस्था के अंतर्गत भी इसका यूज किया जाता है। वो इसीलिए भी पेट में जाके आपका क्या है, गैस ना बने। ठीक है, तो पशुओं के अंतर्गत भी क्या होता है, इस गैस वाली समस्या को रोकने के लिए क्या है, हींग का प्रयोग करते हैं, सौंफ का करते हैं, जीरा और मेथी का प्रयोग करते हैं साथियों। फिर आ जाता है आपका कृमिहारी। ठीक है, कृमियों को मारने के लिए ना, तो शरीर में उपस्थित परजीवियों को नष्ट करने के लिए यूज करते हैं किनका? कृमिहारी का। और सबसे फेमस है आपका कौन? नीला तोता ना। नीला तोता जो क्या होता है, नीले रंग का होता है, लेकिन ये धीरे धीरे अगर इसको ज्यादा अवस्था में रखा जाए तो ये नीला किस में चेंज होता है? हरे में चेंज हो जाता है ना। तो इसके बाद फेरस सल्फेट और फिनोविक्स का प्रयोग किसमें किया जाता है? कृमिहारी के रूप में। कफ रोधी के रूप में अफीम और बेलाडोना का प्रयोग करते हैं साथियों। लास्ट आपका रह गया वमनकारी, यानी कि जब वमन यानी कि उल्टियां लग जाएं उसको लाने के लिए जो कार्य करते हैं, उल्टियां लाने के लिए कार्य करते हैं, तो वो आपका फिटकरी, नमक और कॉपर का या सल्फेट का प्रयोग करते हैं साथियों। फिटकरी, नमक या कॉपर सल्फेट का प्रयोग अपन उल्टी लाने के लिए करते हैं ना। ये भी उसी अवस्था में भी अगर आफरा आ जाए और आ जाए तो उल्टी करवानी है, तो उस अवस्था के अंतर्गत। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो आपके टाइप थे, कौन सी औषधियां किस प्रकार में आती है, किसका यूज करते हैं। यहां अपन बात करेंगे पशुओं की प्रमुख औषधियों के बारे में। किसके बारे में साथियों? पशुओं की प्रमुख औषधियों के बारे में। कौन सी औषधियां रह जाती हैं जिनके बारे में आपको ध्यान देना है। तो याद रखिएगा, ये 5 प्रकार आपके रह जाएंगे औषधियों को, जिनको आपको याद रखना है। पहली आपकी जीवाणुरोधक रह जाती है साथियों, जिनके बारे में आपको ध्यान देना है। फिर आपकी कौन सी? फिर आपकी विरेचक रह जाएंगी, जिनके बारे में आपको ध्यान देना है। फिर आपकी उत्तेजक रह जाती हैं, फिर आपकी कृमिनाशक रह जाती हैं, और फिर आपकी मृदन तेल रह जाता है। आपने जीवाणुरोधक पढ़ के आए थे? जी बिल्कुल पढ़ के आए साथियों। जीवाणुरोधक वह औषधियां हैं जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं, बात कर ली थी अपन ने। विरेचक भी अपन पढ़ के आए थे। विरेचक वह औषधियां हैं जो क्या है, दस्त लाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। उत्तेजक, जी सर बिल्कुल, एक्टिव रहना है ना, तो मतलब उत्तेजना उत्पन्न करनी है, तो एक कप कॉफी वाली आपकी बात याद है साथियों। जी बिल्कुल। कृमिनाशक जो परजीवियों को नष्ट करने के लिए यूज की जाती है। मर्दन तेल जो मालिश के लिए यूज किया जाती है। तो पहला और सिंपल और साधारण प्रश्न आपका इसी चार्ट में से ही पूछा जाता है। आप पीछे के प्रश्न उठा के देख लीजिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी चार्ट में से ही पिक हो जाते हैं। डायरेक्टली पूछता है साथियों, सिंपल सी भाषा के अंतर्गत। एक आपको औषधि देगा कोई भी उठा के और पूछ लेगा ये औषधि कौन सी है। यानी कि जैसे मान लीजिएगा आपको क्या दे दिया, अल्कोहल दे दिया, अल्कोहल के बारे में पूछेगा, अल्कोहल किस श्रेणी में आता है, तो आपको याद रखना है, माइंड के अंतर्गत अभी आना चाहिए अल्कोहल, हाँ उत्तेजक वाले में था ना, तो ये ध्यान रखना है। अभी कोई भी औषधि उठा के आपसे पूछ लेगा किस में रहता है, वो याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा ये बनता है भी आपको ये क्वेश्चन में देके, जैसे जीवाणुरोधक उसने क्वेश्चन में देके फिर आपसे पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सी औषधि है जो जीवाणुरोधक नहीं है, तब भी अपन को यही बातें याद रखनी है ना। चलो बात करते हैं। तो जीवाणुरोधक में याद है ना अपनों को, क्या बात की थी अपन ने? सर याद तो था हमें, क्या क्या बात की थी उसकी बात कर लेते हैं ना। जीवाणुरोधक में फिनोइल आपका रह जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? इसी को साथियों अपन फिनोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फिनोल के नाम से जानते हैं। तो फिनोइल, फिनोल, लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट और लाइसोल रह जाता है। तो यहां देखो दो तो आपको एफ वाले याद रखने हैं, कौन से? फिनाइल और फिनोल। दो आपको एल वाले याद रखने हैं, कौन से? लाल दवा और लाइसोल। ठीक है, ये अपन को अच्छे से ध्यान में रखना है। विरेचक में अपन पढ़ चुके थे, मैग्नीशियम सल्फेट और अरंडी का तेल रहता है। ये दोनों ही किसमें पढ़े थे? आपको याद हो तो दोनों को अपन ने किस में रखा था? मृदु रेचक में रखा था ना। किस में रखा था? मृदु रेचक के अंतर्गत रखा था साथियों, याद हो तो आपको ना, मीडियम वाले जो बात की थी। उत्तेजक के अंतर्गत आपका अल्कोहल और कपूर रह जाता है साथियों। एक कैफीन और था, कैफीन नहीं पढ़ रहे अपन, ये सिर्फ अल्कोहल और कपूर की बात करें। कृमिनाशक के अंतर्गत नीला तोता और
फिनोविक्स आपको याद रखना था, और मर्दन तेल में तारपीन का तेल याद रखना था। मैंने आपको कहा था ना भी वहां अपन ने एक सरसों का तेल पढ़ा था और एक तारपीन का तेल पढ़ा था, लेकिन मैंने कहा था याद आप सिर्फ तारपीन का तेल ही रख लेना, यही आपसे पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम आपका यही आपसे क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ये आपका चार्ट रह जाता है सिंपल भाषा में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, सबसे पहले अपन फिनॉइल की बात करते हैं साथियों। किसकी? फिनाइल की बात करते हैं ना। फिनाइल क्या होता है? इसका रंग कथई रंग होता है साथियों, गंध युक्त होता है ये। जब इसे पानी में आप घोलते हो तो ये क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। वैसे तो रंग कैसा है इसका? कथई रंग है, गंध युक्त है, पानी में डालने पर ये क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। फिर बात करते हैं फिनाइल का प्रयोग किस लिए करते हैं अपन, तो इसका यूज अपन जीवाणुनाशक में भी कर रहे हैं, गंधहारक में भी कर रहे हैं, और पैरासिटिसाइड के अंतर्गत भी कर रहे हैं। लेकिन प्रमुख उपयोग अपन बात करें तो इसका अपन जीवाणुनाशक के रूप में कर रहे हैं साथियों। उसके बाद बात करते हैं प्रयोग, बात कर ले अपन तो इसका क्या, अब यहां ध्यान रखना, इसका प्रयोग जो करते हो, यूजेस जो आप करते हो वो क्या है? लगभग जितनी भी चीजें पढ़ते हो, अब इनका ध्यान रखना, औषधियों का प्रयोग आप कर किस में रहे हो? एक तो ध्यान रखना अपन क्या करते हैं, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना है या उन्हें नाश करना है, तो अपन को क्या करना है? पशुशाला की सफाई करनी है, तो वो हो जाएगा। कुछ जगह अपन पशु यंत्रों को साफ करेंगे, ठीक है, या जैसे बर्तनों को साफ करने के लिए यूज करते हैं। कुछ औषधियों का प्रयोग अपन घावों को धोने के लिए करते हैं ना, तो वही बात कर रहे हैं अपन। तो ये देखिएगा, 1% पशुशाला की सफाई के लिए, 1% एफएमडी, यानी कि ये क्या है? एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज की बात कर रहे हैं अपन, यानी कि खुरपका और मुंहपका रोग, उसमें यूज करते हैं अपन घावों को धोने के लिए। 1% घाव धोने के लिए, और 1 से 2% परजीवियों को या इनको नष्ट करने के लिए। अब देखिएगा क्या क्या बातें याद रखनी थी अपन को। एक याद रख लेना, आप भी जितने भी इसके प्रयोग करेंगे अपन, किसमें? फिनोइल में। लगभग प्रयोग अपन कितने प्रतिशत का करते हैं? 1% का। लगभग सारे के सारे अपने 1%। फिर एक रह जाता है, जब परजीवियों की बात आएगी तो परजीवियों में 2 करने अपन को। फिनोइल में याद रह जाएगा, सिंपल सी बात है साथियों, भी सारे प्रयोग 1% है, लेकिन परजीवियों का प्रयोग क्या है? 2% रह जाएगा आपका। चलते हैं साथियों नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की, यानी कि फिनोल की बात करते हैं ना अपन। तो फिनोल आपके लिए बहुत मस्त था। क्यों था? फिनोल क्या रह जाता है? सफेद और कंदार रह जाता है, मीठे स्वाद वाला होता है, और तीखी गंध आती है साथियों इसमें। पानी, अल्कोहल, इथर व ग्लिसरीन में के अंतर्गत ये क्या होता है? घुलनशील होता है साथियों, घुल जाता है उसके अंतर्गत। और इसका प्रभाव या किस लिए यूज कर रहे हो आप, तो इसको किस लिए यूज कर रहे हो? जीवाणुनाशक, दाहक, पैरासिटिसाइड और जीवाणुरोधक, वो सेम बातें हैं साथियों जो अपन पढ़ के है ना। तो इसका जीवाणुरोधक के रूप में भी अपन क्या कर रहे हैं? प्रयोग, रोकने के लिए भी और उन्हें नष्ट करने के लिए, और शामक में एंटीजाइमेटिक में यूज कर रहे हैं। इसका मुख्य उपयोग क्या होता है? अब यहां ध्यान रखना, आपने फिनोइल में पढ़ा था तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फिनाइल क्या रह जाता है? सारे यूज 1% और परजीवियों के लिए 2%। फिनोल थोड़ा अलग है। फिनोल में क्या है? 5% प्रयोग या घोल का प्रयोग किसमें करते हैं अपन? पशुशाला की सफाई में। एकमात्र ऐसी औषधि रह जाती है जिसका 5% प्रयोग करते हैं पशुशाला की सफाई में। बाकी आप जितना भी पढ़ोगे 1-2% ही आपका रह जाएगा। ये सबसे हटके अलग है, इसीलिए यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो डब्ल्यू के अंतर्गत क्वेश्चन आया था साथियों, वो यही आता है भी जो फिनोल है उसका पशुशाला की सफाई में कितना प्रतिशत घोल का प्रयोग करते हैं? तो कितना प्रतिशत घोल का प्रयोग करते हैं? 5% घोल का प्रयोग करते हैं। 1% घोल घाव धोने के लिए और 2% घोल बाहरी परजीवियों। ये तो सेम ही है साथियों जो अपन फिनोइल में पढ़ा था ना। फिनाइल में क्या पढ़ा था? घोल के लिए 1% था, घाव के लिए, और बाहरी परजीवियों के लिए वहां कितना था? 2%। वो तो सेम कॉपी है। अब फिनाइल और फिनोल में एक ही चेंज है, पशुशाला की सफाई के लिए। किसके लिए? पशुशाला की सफाई के लिए, ठीक है। तो पशुशाला की सफाई के लिए पहले अपन क्या पढ़ के गए थे? फिनाइल पढ़ के गए थे ना। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अब सर हम पढ़ रहे हैं फिनोल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फिनोल। तो फिनाइल का तो कितना था? 1%, और फिनोइल का कितना रह जाता है? 5%। बस यही चेंज है साथियों, और कुछ नहीं है, ठीक है। यही चेंज रह जाता है आपका। फिनाइल
1% पशुशाला की सफाई में, और फिनोल यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल 5% का प्रयोग। वेरी वेरी मस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाल दवा की। लाल दवा जीवाणुरोधी आपका अपन पढ़ के आए थे। इसका 1% बर्तनों की साफ करने के, मतलब जो पशुशाला में यूज आने वाले बर्तन है, हाथ धोने के लिए क्या करते हैं, पशुशाला के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, हावों के जीवाणुओं को मारने के लिए ना, जैसे अभी कोरोना काल के अंतर्गत वो चल रहा था ना, बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे अपन, हैंड वॉश कर रहे थे, वैसे पशुशाला के हैंड वॉश के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लाल दवा का, और घावों को धोने के काम आता है। मतलब कि जितने यूजेस है वो 1% है लाल दवा का। लेकिन जब सांप काट जाए, सॉरी ये तो बहुत अलग सी बात होगी ना, बिल्कुल अलग सी बात होगी। इसीलिए जब सांप काट जाए तब लाल दवा का कितने का प्रयोग करना है, तब अपन को लाल दवा का कितने का प्रयोग करना है, 2% का। बाकी अपन जितनी बात करते हैं, बाकी आप जितनी भी याद रखोगे ना, वो सारा का सारा किसमें याद रखोगे आप, 1%। मतलब बाकी सारे यूजेस आपके क्या रहते हैं, बाकी सारे यूजेस लाल दवा के क्या रह जाते हैं, 1%, लेकिन सांप काटने वाले स्थान के अंतर्गत अपन 2%। एक और ध्यान रखना, जीवाणुरोधक के साथ साथ इसका प्रयोग किसमें करते हैं अपन, कृमिनाशक में भी करते हैं। किसमें करते हैं अपन, कृमिनाशक के अंतर्गत भी इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि लाल दवा को जीवाणुरोधक के रूप में भी जाना जाता है, और लाल दवा को क्या किस रूप में जाना जाता है, कृमिनाशक के रूप में भी जाना जाता है। साथियों याद हो तो अपन ने 2 F वाले पढ़े थे, फिनाइल पढ़ा था, फिनोल पढ़ा था, 2 L वाले लाल दवा, और एक और रह जाता है यहाँ पे, वो आपका 4 नंबर रह जाएगा, और वो कौन सा रह जाएगा, याद है साथियों, लाइसोल रह जाता है। कौन सा रह जाता है, लाइसोल रह जाता है ना। तो यहां बात करते हैं तो दूसरा कौन सा रह जाएगा आपका, लाइसोल रह जाएगा। तो उस लाइसोल की बात कर लेते हैं। तो क्या है साथियों, लाइसोल रह जाएगा ना आपका लास्ट वाला। तो लाल दवा आपने पढ़ लिया। अब क्या है, जो आपका लाइसोल होता है ये भी किस रूप में कार्य कर रहा है, सेम आपका जीवाणुरोधक के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहां देखना इसका क्या कार्य है, पहले तो इसके बारे में ध्यान रखना। ये जो होता है ना, ये आपको भूरे रंग का दिखेगा, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, किसका, लाइसोल का। दूसरा, इसका भी यूजेस क्या है साथियों, सेम ही आपका बर्तनों के हाथ धोने के लिए, घावों को धोने के लिए 1% का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाकी सारे यूजेस क्या है, अदर जितने भी यूजर्स पढ़ेंगे अपन सारे 1% है। लेकिन इसका भी 2% वाला खेल है। जैसे आपने लाल दवा में पढ़ा भी जब सांप काट जाए तो 2% का यूज करते हैं, तो यहीं भी अपन बात करेंगे लाइसोल का भी अपन 2% का यूज करते हैं। कहां करते हैं, गर्भाशय को साफ करने के लिए। किसको साथियों, गर्भाशय को साफ करने के लिए ना, तो इसका 2% का यूज करते हैं। फिर चलते हैं साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि मैक्सेलफ की बात करते हैं। किसमें यूज कर रहे थे, जी सर, विरेचक के रूप में, यानी कि पशुओं को दस्त लगाने के लिए विरेचक का प्रयोग कर रहे थे। तो यहां ध्यान रखना, ऐसी जब स्थिति हो जाए पशुओं को दस्त लगाना है, तो गाय भैंस यानी कि बड़े पशुओं के लिए अपन 250 से 400 ग्राम तक ही प्रयोग करते हैं, और छोटे पशुओं में यह मात्रा कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50 से 100 ग्राम हो जाती है ना साथियों। ये आपको मैक्सेल्फ का याद रखना है, ठीक है। फिर आता है अरंडी का तेल, ये भी आपका क्या था, ये भी साथियों आपका क्या था, विरेचक ही था ना, वही मृदु रेचक वाला। तो बड़े पशुओं में 600 से 1200 ml का यूज करते हैं, और छोटे पशुओं में 50 से 125 का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, लास्ट अपन बात करें अल्कोहल की बात करते हैं ना। तो अल्कोहल आपका क्या है, उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। किस रूप में, उत्तेजक के रूप में। याद आया ना आपको, एक्टिव रहना है। तो क्या किया जाता है, 500 ml अल्कोहल का प्रयोग थकान दूर करने व सर्दी से बचाव हेतु किया जाता है ना। भी इनको ज्यादा सर्दी ना लगे, ठीक है, पशुओं को सर्दी से बचाव के लिए। यहां बात करते हैं अपन क्या है, थकान दूर करने के लिए। और अगर बात करो ना, और क्या करते हैं, पशुओं को निमोनिया से बचाने के लिए, इन्फ्लू से बचाने के लिए ना, तो अपन क्या करते हैं, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं साथियों। लास्ट एंड फाइनल अपन बात करते हैं कृमिनाशक के रूप में किसका, फिनोविक्स का प्रयोग करते हैं। और कृमिनाशक के रूप में जो फिनोविक्स का प्रयोग करते हैं, भैंस में तो अपन 30 से 45 ग्राम यूज करते हैं, और भेड़ बकरी में 15 से 30 ग्राम यूज करते हैं साथियों। ये आपका औषधियों वाला चैप्टर रह जाता है साथियों। उम्मीद करेंगे
आज के बाद कभी भी आप औषधियों को भूल नहीं पाओगे ना। हर एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका क्वेश्चन सही होगा। अच्छे से पढ़ते रहेगा, इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।